नमस्कार। आयुर्वेदर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज का मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के लिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे मन से रिलेटेड है। हमारा मन किस तरीके से क्या ऐसा काम करवाता है कि धीरे धीरे हम मानसिक रोग के गिरफ्त में आते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर हमें शारीरिक रोग होता है तो उसमें हमें सिम्टम समझ में आने लगते हैं कि कहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम उसकी जांच करवा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो मानसिक रोग होता है उसमें हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें कोई रोग हो रहा है। और जब वो रोग एक विकराल रूप से आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अच्छे दोस्त हों, आपके सगे संबंधी हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या घर का कोई अच्छा रिश्ता हो, वो जब रिश्ते टूटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, तब वो आपके ऊपर वो रोग इतना हावी हो जाता है कि वो आप समझ ही नहीं पाते कि इसको कैसे करें, कैसे दूर करें। क्योंकि हर इंसान ये बात समझ नहीं पाता। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बहुत अकेला फील करने लगता है, तो बेहतर है कि आप इस रोग को पहले से पहचानें और इस पे काम करें। और इसके लिए मैं कहूँ कि कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन का, ये जो मन ने अपने आप में ठान लिया है कि वो बार बार वही चीज बता रहा है, उस पे आपको कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल शायद आप बेहतर कंट्रोल हो सकता है आपको योगा, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा। तो आप कैसे समझें कि आपको कोई डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या आपको कोई मानसिक रोग होने वाला है, या उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सिम्टम मैं बताऊं कि अगर किसी का शुरुआती दौर है तो कैसे होता है कि जब इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, उसे ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, दूसरे की बात नहीं। मतलब दूसरा अगर किसी ने कुछ समझाने की कोशिश की या कुछ बताने की कोशिश की तो उसका वो बात सुनता ही नहीं है, या सुनती ही नहीं है कि नहीं ये गलत है, जो मैं हूं वही सही है, जो मैं कह रही हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। अगर आपके अंदर ऐसी भावना आती है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि आप धीरे धीरे आप उस मानसिक रोग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मन जो है, अगर मन एक तरफ एक चीज पे हावी होना शुरू कर दिया और सामने वाला थोड़ा सा झुक गया तो आपका मन और प्रभावी हो जाएगा, उस पे और ज्यादा हट करने लगेगा कि नहीं मैं तो सही हूं क्योंकि सामने वाला झुक गया। हो सकता है सामने वाला इसलिए झुका है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि आप में और उसके में दूरियां हो, इसलिए झुक रहा है। लेकिन इस झुकाव को आप मजबूरी और कमजोरी मत समझिए, ये आपके लिए बहुत ही घातक होगा। दूसरी बात, जैसे अगर एक इस रिश्ते के लिए हम अगर शादीशुदा रिश्ते की बात कर ले कि आजकल के टाइम में तलाक क्यों इतना ज्यादा हो जा रहा है, वजह यही है कि लोगों में ईगो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ जा रही है। ईगो की वजह से वो अपने बात को ही आगे रखने की कोशिश करते हैं। वो गलत हो सही हो उस पर विचार किए बिना, अगर मैंने बोल दिया ऐसा है तो मतलब सही है, फर्क नहीं है कि वो सही किस लेवल से है, लेकिन उस पे वो ठान लेते हैं कि वो सही है। इसकी वजह से धीरे धीरे परिवार में टेंशन बढ़ते बढ़ते, आपस में टेंशन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला भी उस चीज को नहीं सहन कर पाता और वो दूरियां हो जाती है, और बहुत इजी तरीके से हो जाती है। उसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा कुछ टाइम के लिए दुख हर किसी को होगा, लेकिन आजकल का टाइम है कि हर इंसान सक्षम है, वो अपने जीने खाने भर का कर लेगा, ये भी जरूरी है। तो ऐसी चीजें हैं अगर आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई तो उस पे ध्यान दीजिए कि आपके जो रिश्ते अच्छे हैं, जिस रिश्ते में प्यार है, उस रिश्ते में कड़वाहट मत घोलिए, उसको प्यार से ही बना के रखिए। दूसरी बात कि अगर आप जैसे बाहर हैं या ऑफिस में हैं या कई लोगों से मिले जुले हैं, जिसमें आप सब लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी ना कभी पहले आपका हो सकता है बहुत अच्छे से बनती हो, प्यार मोहब्बत सारी चीजें रहती हो एक दूसरे से, लेकिन कोई एक वजह ऐसी आती है जिसकी वजह से आपके मन में उसके प्रति खटास पैदा हो गई है।
अब वो खटास कैसी है कि आपको इतनी खटास है कि आप सामने वाले को जब भी देख रहे हैं तभी आपके दिमाग में वो गुस्सा उभर जा रहा है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो ईर्ष्या ईर्ष्या भी नहीं कह सकते, ये गुस्सा, क्रोध जो है, इस क्रोध को जब तक आप अपने ऊपर हावी करते रहेंगे तो ये आपको समझिए, क्रोध जो है आपको अंदर से जला देगा, खत्म कर देगा। जहाँ पे आप गए थे कुछ करने, जहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और जो सपने आपने सक्सेस होने के लिए देखे थे कि इस तरीके से मिलके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप एक वजह से आप अपने आप को बहुत नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी वहां से ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। आपका मन जब शांत होगा तो आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये समस्या हर जगह है। ऑफिस में है, आप जॉब करने जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां पे किसी इंसान से ऐसे पंगे हो गए कि आप जिसे देखना पसंद नहीं करते, बिल्कुल जब भी सामने आए तो उस इंसान को देख के एकदम आपके मन में एक उद्वेग आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो ये क्या है कि उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो नुकसान हो रहा है ये आप कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने मानसिक रोग को बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये क्या करना है कि जब ऐसी चीजें हों या आपके जीवन में भी ऐसी चीजें अगर हैं तो उसे आप बिल्कुल अच्छे से उसका सामना करिए। मतलब ये है कि उस इंसान को आप अंदर से माफ करिए, उसे बोलिए या ना बोलिए, बात अलग है, लेकिन जब आप दिल से उस इंसान को माफ कर देंगे, क्योंकि वो इंसान कितना भी गलत किया हो, कहीं आपका गला तो नहीं काटा ना, आपका जान तो नहीं लिया ना, अगर कितना भी गलत किया हो फिर भी माफ कर दीजिए। इवन अगर कोई जान भी ले ले फिर भी उसे माफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर जैसे ही उसे माफी अंदर से माफ कर दिए तो आपका जो मानसिक लेवल है, जो आपके अंदर उसके प्रति हमेशा जो गुस्सा भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको जो अच्छा काम कर सकते थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से शायद वो उस गुस्से की वजह से आपके जो अपने अच्छे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनसे भी बहुत रूखा रूखा बोल रहे थे, अच्छी बातें नहीं, उनकी हर बात में भी उसी तरीके से टोन कसना, गुस्सा करना, तो धीरे धीरे वो भी रिश्ते उस वजह से खराब हो रहे थे। तो जैसे ही आपने उस इंसान को पूरे दिल से माफ कर दिया कि ठीक है, जो किया उसने मेरे साथ गलत किया सो किया, लेकिन आज से मैं उस इंसान को माफ कर दिया, कि मतलब मुझे वो इंसान सामने नजर आए या कहीं पे भी नजर आए फिर भी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आएगा उसके प्रति, ना गुस्सा आएगी ना कुछ। ठीक है, आज अगर उसने गलत किया मेरे साथ तो हम उससे थोड़ी दूरी बना लेंगे, लेकिन उस इंसान को देख के या उसके होने की वजह से हमारे मन में कोई द्वेष नहीं आएगा, कोई घृणा, ईर्ष्या नहीं आएगी, ईर्ष्या भी नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं आएगा। तो अगर आप इतना कर गए अपने आप को तो खुद पाएंगे कि आप अपने मानसिक लेवल को एक लेवल ऊपर बढ़ा दिए। यहाँ पे आपका मन आप पे हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप ऐसा किए तो आप अपने मन से नहीं, आप अपनी आत्मा से किए। आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो मन से नहीं करते, आप आत्मा से करते हैं, और जिस दिन आप अंदर की आत्मा से किसी को क्षमा कर दिए तो इंसान कुछ भी करे, कैसा भी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना उस पर ईर्ष्या आएगी या ना कभी ये फील होगा कि उसने आपके साथ गलत किया है, तो ऐसा कुछ नहीं, ना मानसिक रूप से ऐसी कोई धारणा ही नहीं आएगी। आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे, और ऐसा करने के बाद आप जो है, जो भी आप काम अपना कर रहे थे उस काम में हमेशा तरक्की करेंगे। आपका पूरा मन उस काम में लगेगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी। तो ये चीज मैंने एक ऑफिस के रूप में अप्लाई किया था या बिजनेस के रूप में किया था। ऐसा हर इंसान को होना चाहिए। अगर ये अपने अंदर के इस चीज को कोई जागृत कर ले, बढ़ा ले, तो वो कभी भी किसी भी मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होगा, उसे कभी भी किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, और शायद कुछ देर के लिए उसे बुरी लग जाए तो अपने आप ही वो उस बात का समाधान ढूंढ के या कुछ करके या उसका सोल्यूशन निकाल के वो नॉर्मल हो जाएगा। उस इंसान को भी माफ कर देगा, या खुद में अगर उसने गलती की है तो सामने वाले से माफी मांग लेगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो तरीका है आपके जीवन में हमेशा रिश्ते को बनाता है, आपके लाइफ में प्यार लाता है। और प्यार के बिना जीवन कुछ होता नहीं है। लोगों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन बिना प्यार के जीवन
बिल्कुल नीरस और बेकार होता है। इसलिए हमेशा हर किसी से, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फैमिली का हर मेंबर हो, एक दूसरे से इंसान प्यार के द्वारा ही जुड़ा है। और जो आपके साथ गलत किया है, आप उससे, मैं नहीं कहती कि आप उससे प्यार से जाके फिर जुड़ जाओ और फिर वो आपके साथ गलत करे, नहीं, आप मत जुड़ो। लेकिन आप अपने अंदर ऐसी कोई ईर्ष्या भावना, गुस्सा मत पालो उस इंसान की वजह से जिससे आपका नुकसान हो। तो बेहतर है, ये मानसिक रोग जो है किसी को समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन हम अगर अपने ऊपर काम करें, अपने आत्मा को, जो हमारे अंदर है, कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर कृष्ण भी है और हर इंसान के अंदर अर्जुन भी है। अर्जुन जो ऊहापोह में रहता है, उसे नहीं पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, परेशान, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुखड़े गाता रहता है, सब बेकार है, सारा जीवन बेकार है। इस तरीके से जो भी लोग हैं कि अरे कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही बेकार है, जीवन बेकार, इस तरीके का जो रोना गाना शुरू करते हैं, वो एक तरीके से डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। और ऐसे लोग अगर ऐसे काम कर रहे हैं, या आप खुद से पहचानिए कि आपके अंदर ऐसे सिम्टम अगर आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों पे टीस कर रहे हैं, पर मतलब किसी ने अगर गलती से कुछ बोल दिया तो आप उस बात को लेके बैठ गए और कभी ना कभी टाइम आया तो आप उसको टीस कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप उस इंसान को नहीं कोई दुख दे रहे हैं, आप अपने दिमाग को वहां तक इतना खराब कर रहे हैं, इतनी गंदगी भर रहे हैं कि आगे जाके आपका दिमाग बिल्कुल एक तरीके से आपके कंट्रोल के बाहर है। वही ईर्ष्या, वही चीजें, और ऐसा करने से जीवन में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि आपको इसके लिए कैसे कंट्रोल करना। अब बात ये हो जाती है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर लें, कैसे आप किसी, मतलब आपके अंदर लालच है तो उसे कैसे कंट्रोल कर लें, आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे कैसे कंट्रोल कर, किसी के प्रति क्रोध है तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ योग और प्राणायाम से, ध्यान से। अगर ये चीज़ें आप करना सीख जाएं, अगर आपको शुरू शुरू में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, तो पहले आप योगा करें। योगा जब कठिन कम से कम 1 घंटे करने लगेंगे, साथ में आधा घंटे प्राणायाम करने लगेंगे, तो आपका मानसिक लेवल वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आपकी सोच, आप जब भी देखिए कि अगर आप किसी दिन भी 1 घंटे योगा कर लिए अच्छे से, तो आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगी। जो आप कल कुछ नहीं कर रहे थे, जैसा सोच रहे थे, आज की डेट में अगर योगा के साथ करने के बाद जब सोचेंगे तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचने लगेगा, नेगेटिव की तरफ कुछ नहीं जाएगा। जो चीज आप कह रहे थे ये बेकार है, या वो जिस इंसान से भी घृणा कर रहे थे, उस इंसान से भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि ठीक है, वो इंसान ने बुरा किया लेकिन उससे मैं सीख गया कि हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता था या करती थी, तो उस इंसान से मुझे सीख मिली कि बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंड होना, बहुत ज्यादा किसी से प्रेम करना, या बहुत ज्यादा किसी पे विश्वास करना, ये भी आपके जीवन के लिए घातक ही होता है, आपके मानसिक रूप से घातक होता है। क्योंकि कब इंसान क्या कर जाए ये किसी का भरोसा नहीं होता, खुद का भी भरोसा नहीं रहता कि कब इंसान क्या करे, तो दूसरे का हम कैसे भरोसा रख सकते हैं कि दूसरा हमारे साथ ऑल टाइम सही ही करेगा, या ऐसी बात कभी नहीं बोलेगा जिससे मुझे चोट ना लगे। हो सकता है कभी कभी गुस्से में कोई बोल दे, लेकिन उसकी वजह से रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सोच के और समझ के अपने माइंड के लेवल को, अगर ये चीज समझ पाते हैं आप, तो उसके लिए मैं अच्छे से कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छा रास्ता है आपको योग करना, ध्यान करना। ध्यान तो मुश्किल है कि पहली बार में आप कर पाए, तो पहले योग से करिए, प्राणायाम करिए। जब ये आपके हैबिट में आ जाएगा तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट के लिए ध्यान करिए। ध्यान का मतलब ये है कि ध्यान में जाना मतलब ये है कि आप उन सारी बातों को सोचिए कि जिससे आपको घृणा हो रही है, चिढ़ मच रही है, और जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है, उस बात को सोच के उस सामने वाले इंसान को माफ करने की कोशिश करिए। हर रोज माफ करिए, ठीक है माफ किया, ठीक है माफ किया। अगर ये चीज आप कर गए तो सच बताए, जीवन में आपको मानसिक रूप से कभी तनाव हो ही नहीं सकता, कभी आप मानसिक रोगी नहीं हो सकते, कभी आपके ऊपर किसी का कोई भी ऐसी कोई बात कह दे वो आप पे प्रभावी नहीं करेगी, एक अलग ही झलक होगी आपकी।
तो बेहतर है कि हर कोई जो शारीरिक रोग है उसमें सिम्टम तो पता ही चल जाते हैं, पर मानसिक रोग में सिम्टम नहीं पता चलते। तो जो मैंने बताया, ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके अंदर तो उस पर काम करिए, उसे बढ़ने मत दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बढ़ते बढ़ते आप सारे रिश्ते खराब कर दें। उसके बाद आपको मेडिकल दवाइयों लेने की ज़रूरत पड़ जाए, जो दवाइयाँ आपको आर्टिफिशियल हार्मोन दे के आपको खुश करने की कोशिश किया जाए, और उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर आप उसी के कंट्रोल में रहेंगे, बेहद ही साइड इफ़ेक्ट रहता है। और वो डिप्रेशन वाले दवाई खाने वाले लोग, बिल्कुल समझिए जीना मरना सब एक ही जैसा रहता है। तो बेहतर है कि आप अभी से अपने मन को कंट्रोल करिए, अपनी आत्मा को जागृत करिए और हर किसी को माफ़ करने की अपने अंदर ये टेंडेंसी लाइए कि हम हर किसी को माफ़ करें, हर किसी के लिए अच्छा करें। कभी अच्छा करते समय ये मत सोचिए कि मैं उसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरे साथ अच्छा करे। नहीं, ये आपके अंदर के अच्छे भाव हैं जो आप सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के कि सामने वाला आपके साथ अच्छा करे। आप मन से अपने आप अच्छा करिए। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, ऐसे करने की टेंडेंसी ला लेते हैं, तो आपको कभी भी मानसिक रोग हो ही नहीं सकता। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि आपके माइंड को छेड़ के चला जाए, चाहे कोई भी हो। तो बेहतर है कि आप लोग हर दिन प्रयास करिए, हर दिन योगा करिए। योगा प्राणायाम आप 1 घंटे लगभग डेली करिए और अपने मन से अपनी आत्मा की बात खुद निकालिए। किससे क्या है, ये सारी चीज़ें खुद करिए। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से, और जो भी आप काम करेंगे बिल्कुल आगे और अच्छा कर जाएंगे। पर इस मानसिक जो कुंठा है उसको निकाल के बाहर फेंकिए, खुश रहिए, हर किसी के साथ खुश रहिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है और उसको अच्छे से एंजॉय करिए। आपके लाइफ में जो भी अच्छे लोग हैं आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।